राम राम जी सबको। आपका दिन मंगलमय हो। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। आज हम बात करेंगे तुतलाना जो बच्चों का होता है और हकलाना उसके बारे में कि क्या इसमें भी आयुर्वेदिक उपचार है और है तो क्या। तो जी हाँ, इसमें आयुर्वेदिक उपचार है और यदि किसी बड़ों का भी गला या आवाज़ खराब है तो वो भी आजमा सकते हैं, कोई इसका नुकसान नहीं है। तो कुछ एक वहम भी होते हैं कि छोटे बच्चे होते हैं तो इसको वो उन चीज़ों को पूजा पाठ से रिलेट कर लेते हैं कि उससे ठीक होगा उससे ठीक होगा। देखिए, कुछ एक बच्चों की क्या होती है, जब छोटे होते हैं तो जो जुबान है, जीभ है हमारी, उसका साइज थोड़ा बड़ा होता है। जैसे जैसे उम्र बीतती है जीभ का साइज पतला जो नॉर्मल होना चाहिए उतना होने पे आवाज़ बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। तुतलाना और हकलाना दोनों में ही मुख्य कारण जीभ से ही है। थोड़ा उसके आप सूजन कह लीजिए, थोड़ी मोटाई ज़्यादा कह लीजिए, उसी कारण से ये समस्या होती है। और जैसे जैसे वो अपने सही साइज में आती है, पतली होती है, तो आवाज़ बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो इसमें कोई ज़्यादा वहम वाली या भागदौड़ वाली बात नहीं होती। लगभग 90% लोगों की आवाज़ ठीक हो जाती है उम्र के साथ बच्चों में। और यदि नहीं तो थोड़ी बहुत घरेलू उपचार हैं, आप ये करें, इससे जो जीभ में दिक्कत है वो ठीक हो जाएगी, अपना सही पतला साइज ले लेगी जिससे आवाज़ साफ हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, एक तो नॉर्मल जो सभी आवाज़ साफ के लिए इस्तेमाल करते हैं उसमें क्या है, मुलेठी, काली मिर्च और मिश्री। इन तीनों चीज़ों को बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े आप मुंह में रखें, थोड़ी देर चूसें, तो इससे गला पूरा साफ होता है, जुबान के लिए बहुत अच्छा है। और वैसे भी जुकाम खांसी की वजह से गला यदि फट जाए, दर्द करे, टॉन्सिल्स है, इन सब चीज़ों में ये काम करता है, बहुत ही कारगर है। छोटे बच्चों में टुकड़ा देना मैं सही नहीं मानती, क्योंकि यदि बच्चा 6-7 साल से बड़ा है और उसे पूरी समझ है कि ये इसे अच्छे से चबा लेगा, निगलेगा नहीं, या थोड़ी देर में बच्चे से थुकवा दें उसको, तो ही आप दें, नहीं तो आप इसका एक पाउडर बना लें। क्योंकि बच्चे जो हैं वो भूल जाते हैं, और जैसे ही तेजी से सांस लिया या खांसे तो हो सकता है सांस नली में चले जाए, तो आप उनको साबुत टुकड़ा देने का रिस्क ना लें। बच्चों के लिए आप इसका पाउडर बना लें। करें क्या, तीनों चीज़ों को पीस लें, मुलेठी को, काली मिर्च को, सिट्टा मिश्री को छान के पाउडर बना लें। उसमें थोड़ा सा गुड़, शहद, कुछ भी आप डालें, घी भी डाल सकते हैं, शहद और घी इकट्ठा ना डालें, तीनों में से कुछ भी चीज़ डाल के आप छोटी छोटी गोलियां बना लें और बच्चों को वो चूसने के लिए दें। बोलें कि तुरंत ना खाए, थोड़ी देर मुंह में रखें तो उसका रस धीरे धीरे जाएगा गले में। तो ये बहुत ही कारगर दवा है, इससे कोई नुकसान भी नहीं होगा। दूसरी दवा, आप बादाम ले लें। बादाम कभी भी इस्तेमाल करें, कागजी बादाम ही इस्तेमाल करें। मिलावटी दुनिया में आप बिना छिलके के बादाम से कुछ उम्मीद कर रहे हैं गुण की, तो भूल जाइए, उसमें 10% भी गुण नहीं मिलेगा आपको। तो क्योंकि मिलावटी इसलिए बोल रही हूँ, अभी ताज़ा प्रैक्टिकल में देखा मैंने कि जो कलौंजी आती है उसमें इतनी मिलावट है, आप सोच भी नहीं सकते। कलौंजी का साइज त्रिभुज के जैसा होता है। कभी भी बाजार से लें तो ध्यान रखें, पूरे कंक्रीट थे उसमें, क्योंकि कलौंजी की जो शेप है वैसी नहीं थी, और वो जब उनको भिगोया गया तो वो कंकड़ थे छोटी मात्रा में। कलौंजी में इतनी मिलावट हो चुकी है कि उसमें कोई दाना भी एक भी कलौंजी का न था, तो उसमें वैसा कलरिंग करके आपको दी गई। तो कृपया सामान लें, जब भी पंसारी से ध्यान से लें, ध्यान से देख के लें। तो बादामों में तो आपको तेल, लकड़ी का छिलका उस पर नहीं है तो नहीं मिलेगा, उम्मीद भी ना करें। कभी भी बादाम इस्तेमाल करें आप तो उसमें लकड़ी के छिलके वाले ही बादाम लें। देसी गिरी मिले तो सबसे अच्छा, नहीं तो उनको कागजी बादाम लें आप। बादाम की 7 गिरी लें, शाम को भिगो दें पानी में। साथ ही काली मिर्च लें, उनको भी भिगो दें। सुबह दोनों चीज़ों को आप खरल में अच्छे से पीस लें, पेस्ट बना लें बहुत ही बारीक, और उसमें थोड़ी सी सिट्टा मिश्री मिला के बच्चे को चटाएं।
लगातार करें कुछ एक दिन, जब तक आवाज़ बिल्कुल साफ ना हो जाए। सुबह खाली पेट करना है, तो इससे आप देखेंगे आवाज़ बहुत जल्दी साफ हो जाएगी, बड़े भी ले सकते हैं। तीसरी चीज़, कच्चे आंवले का रस। ये जुबान का जो मोटाई है, जो सूजन है, उसको कम करने में बहुत ही कारगर है। आप कच्चे आंवले का रस लें, सुबह खाली पेट लें, बहुत ही अच्छा है। हकलाना तुतलाना बिल्कुल समाप्त की तरह ही हो जाएगा। चौथा उपाय आप कर सकते हैं, काली मिर्च 2 नग लें, दोनों काली मिर्च को मुंह में थोड़ा फोड़ लें, उसके टुकड़े कर लें। उन टुकड़ों को थोड़ी देर चूसना है, क्योंकि जो साबुत काली मिर्च हम चूसते हैं उसमें वो गुण नहीं आ पाता, और तो उनको टुकड़ों में करके बड़ा बड़ा फिर आप उसको चूसें, जिससे कि आपकी जुबान की मोटाई बहुत जल्दी पतली होगी, और जब तक लगातार करें तब तक की जुबान ठीक ना हो जाए। तो ये बहुत छोटे छोटे उपाय हैं जिनसे जो तुतलाना हकलाना है बिल्कुल समाप्त हो सकता है। आप अपना के देखें, कोई भी नुकसान नहीं है, घरेलू है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।